हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के 28 अक्टूबर की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाली जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं A to Z सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 28 अक्टूबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी स्पेशल से है। राइट आंसर होगा इसका कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवीपाटन मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है। तो ये बलरामपुर में होता है। दोनों ध्यान रखेंगे, कालिंजर मेला बांदा जिले में, देवीपाटन मेला बलरामपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म बताने। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। राइट आंसर होगा इसका HTTP का पूर्ण नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पिपासा शब्द का तद्भव क्या होगा। तो पिपासा का तद्भव क्या होगा, प्यास होगा। आप क्वेश्चन को पलट दीजिए, प्यास का तत्सम पूछ लिया जाए तो पिपासा होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, तद्भव से तत्सम में और तत्सम से तद्भव में क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्के ढालने का कारखाना वाक्यांश का एक शब्द होगा। तो क्या कहते हैं, सिक्के ढालने का कारखाना वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, टकसाल। अगला क्वेश्चन है, योगी का तद्भव रूप क्या होगा। तो जोगी होगा। आप क्वेश्चन को पलट दीजिए, जोगी का यहाँ पे तत्सम पूछ लिया जाए तब योगी होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कार्य कानून के विपरीत हो। क्वेश्चन है, जो कार्य कानून के विपरीत हो वाक्यांश का एक शब्द होगा तो अवैधानिक होगा। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित नगर है। राइट आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, कपूर का तत्सम रूप है तो क्या होगा, कर्पूर होगा। हिंदी के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें दोस्तों एक बार रिवीजन जरूर करें और वर्तनी पर खास ख्याल रखें। वर्तनी के कारण भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो कपूर का तत्सम रूप क्या होगा, कर्पूर होगा। अब कर्पूर का तद्भव पूछा जाए तो कपूर होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर होगा सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा मदुरई में। मदुरई कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन से बल का प्रयोग होता है। तो केंद्रीय बल का प्रयोग होता है। किस बल का, अब केंद्रीय बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, स्क्वार्विक अम्ल होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पद्मावत नामक रचना के रचनाकार कौन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में मिलेगा। पद्मावत नामक रचना के रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। एक जीएस से मिलेगा, एक हिंदी से मिलेगा। दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण पुस्तकों से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ बच्चा वाक्यांश का एक शब्द होगा तो दत्तक होगा। क्या होगा, दत्तक होगा। गोद लिया हुआ बच्चा वाक्यांश का एक शब्द दत्तक होगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा पर्यायवाची से है। क्वेश्चन है, पत्थर का सही पर्यायवाची होगा। ध्यान देंगे आप लोग। तो पाहन होता है, पाषाण होता है, शिला और उपल। ये चार शब्द हैं दोस्तों जो कि ज्यादातर आपके इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, पत्थर का सही पर्यायवाची पाहन, पाषाण, शिला और उपल। एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को। किस नदी को, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से यहाँ कहा जाता है। ये अगर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे वो कोसी नदी है। दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी। एडम स्मिथ ने। महत्वपूर्ण पुस्तकों से भी, प्राचीन पुस्तकों से भी क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अलावा दोस्तों WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन, इन तीनों का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? राइट आंसर होगा भास्कराचार्य ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, तो विद्युत बल्ब है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत बल्ब है। अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार है, दोनों ध्यान रखेंगे। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार ये दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश का एक शब्द होगा तो नवजात होगा। क्या होगा? नवजात होगा। नेक्स्ट, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक है। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्य शोधक समाज, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। नेक्स्ट, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, मधुमालती नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो मंझन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमालती नामक रचना की रचनाकार कौन है? मंझन है। अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। किसके? एडवर्ड जेनर के द्वारा। एक और बार बार पूछा था दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द होगा तो वरिष्ठ होगा। ध्यान रखेंगे, वर्तनी पर भी खास ख्याल रखने का प्रयास करें। हिंदी के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें, कनिष्ठ कैसे लिखा हुआ है, इसका वरिष्ठ कैसे बनेगा, दोनों शब्द पे ध्यान दें। अब इसको पलट दिया जाए, वरिष्ठ का विलोम पूछा जाए तब कनिष्ठ होगा, ये भी दोनों तरफ से ध्यान रखने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, कहाँ पे? तो केरल में। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में किया गया। G7 ध्यान रखेंगे, G20 अलग है, G7 अलग है। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो VN राव को। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी। दोनों ध्यान रखेंगे, जनरल साइंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट, पाक जलडमरू मध्य किन निम्न में किनको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। किनको? भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट, वॉलीबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? राइट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। नेक्स्ट, तुर्कान चहलगानी दल का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताना, तो बेसबॉल होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताना है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण दिवस से भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। नेक्स्ट, राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? राइट आंसर होगा कल्हड़ के द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। मोस्ट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, कामायनी नामक रचना की रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट, किसान घाट पर किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का है। नेक्स्ट, स्वर्ण का सही पर्यायवाची होगा। स्वर्ण का पर्यायवाची बताना है दोस्तों, ध्यान देंगे। सोना है, हेम है, कनक है, कंचन है, हाटक है। ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि आपके ऑप्शंस में दिए आते हैं। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? तो अनुच्छेद 21A है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट,
शिव कुमार शर्मा किस वाद्यन से संबंधित है? तो संतूर वादक है। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। 23 की अध्यक्षता आप लोग जानते हैं कि G20 2023 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। यह भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मौर्य शासक सम्राट अशोक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से जानते रहेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। सारे क्वेश्चन पर लगभग हम लोग चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। कलिंग विजय इनका 261 ईसा पूर्व है। कलिंग विजय का वर्णन इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। बार बार पूछा था कि सम्राट अशोक के कलिंग विजय का वर्णन इनके कौन से शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। इनके शिलालेख को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय किसे प्राप्त हुआ? तो जेम्स प्रिंसेप को हुआ। कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था, जिसको देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया था और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे, ये भी ध्यान रखेंगे। सांची के स्तूप की बात हो गई, जो कि इसका निर्माण इन्होंने किया था। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म की तीसरी महासंगीति का आयोजन इन्हीं के शासन काल में किया गया था। तीसरी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। इनका एक लोकप्रिय उपनाम भी है देवनाम प्रियदर्शी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना था? तो सामवेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र जादू टोना व वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। पंजाब केसरी के नाम से किससे जाना था? तो लाला लाजपत राय हैं। अगला क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। UNESCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 17 में है। नेक्स्ट, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित नगर है? तो हुगली पे है। रिपीटेड आ गया है। अगला क्वेश्चन है, तालाब शब्द का सही पर्यायवाची होगा, ध्यान देंगे आप लोग। सरोवर है, तड़ाग है, जलाशय है, पुष्कर है और ताल है। ये इतने 5 इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि ऑप्शंस में दिए जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उर्वशी नामक रचना के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है, सबसे कम बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि UCC, तो आर्टिकल 44 है। नेक्स्ट, झरना का पर्यायवाची बताना, ध्यान देंगे। प्रपात है, स्रोत है, निर्झर है। ये 3 वर्ड ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आपके ऑप्शंस में क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। नेक्स्ट, गांधी बिन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। किस प्रकार की नागरिकता? एकल नागरिकता, यानी कि संघ की नागरिकता, भारतीय नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद है। रंगभूमि प्रेमचंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी है। नेक्स्ट, जहां नदियों का मिलन हो, वाक्यांश का एक शब्द होगा तो संगम के नाम से जाना जाता है, जहां नदियों का मिलन हो। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया था? तो क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। तो थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।